हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एमएससी फिज़िक्स के बारे में बिट्स पिलानी में। बेसिकली एमएससी फिज़िक्स एक ड्यूअल डिग्री है, जैसा कि आपको पता होगा। और जिसे नहीं पता है, बेसिकली एमएससी फिज़िक्स एक ड्यूअल डिग्री है। ड्यूअल डिग्री बिट्स में मतलब कि लाइक आप एमएससी करते हो और आपको फिर एक बीटेक डिग्री मिलती है। सो टोटल 5 इयर्स का कोर्स हो जाता है। ये बीटेक 4 इयर्स और एमएससी 1 ईयर, सो टोटल 5 इयर्स का हो जाता है कोर्स। आप फर्स्ट ईयर में बेसिकली आप एक कॉमन कोर्स होता है वो आप पढ़ोगे, उस कोर्स के बेसिस पे आपको एक बीटेक डिग्री मिलेगी। ओके, तो चलिए देखते हैं डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ये रहा कट ऑफ, सॉरी कट ऑफ नहीं, कौन कौन से कैंपस में कौन कौन सी डिग्री प्रेजेंट है। फिजिक्स इज प्रेजेंट इन बेसिकली ऑल द 3 कैंपसेस, जैसा कि आप देख सकते हैं। और दुबई में नहीं है फिजिक्स। ओके, सो नाउ लेट्स सी द कट ऑफ. So cutoff has like it has decreased in Pilani campus. You can see 304, 288, then 290. This you can just keep this trend in your mind, so कि आपको help हो सके like अभी preferences भरने में कि किस marks पे कितने मतलब कौन सा branch मिल सकता है। गोवा में कांस्टेंट रहता है लगभग 270 से 274 या 275 के आसपास रहता है। हैदराबाद में कट ऑफ इंक्रीज हुआ है बेसिकली, 251, 265, 265. So if you are scoring these marks this year, then you might think of getting MSc Physics. So now let's see course structure. अब हम लोग कोर्स स्ट्रक्चर देखेंगे 5 इयर्स का बेसिकली। हम लोग अज्यूम करेंगे कि सेकेंड ईयर में आपको CS मिल जाता है। उस बेसिस पे हम लोग अभी कोर्स स्ट्रक्चर देखेंगे। बेसिकली ये सेमेस्टर वाइज पैटर्न है MSc फिजिक्स विथ कंप्यूटर साइंस का। ओके, फर्स्ट ईयर जैसा कि मैंने कहा सभी के लिए सेम रहता है। अगर आपको वो बस देखना है तो मैं दिखा देता हूँ, मैंने अपने बाकी के पहले के वीडियोस में उस पर डिस्कस किया है। हाउ इज़ इट एंड ऑल, और एंड आई हैव स्पोकन इन इंग्लिश फुली इन MSc इकोनॉमिक्स वीडियो सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। चलिए अब हम देखते हैं MSc फिजिक्स का फर्स्ट ईयर का कोर्स क्या होगा। हर एक ब्रांच का फर्स्ट ईयर का कोर्स क्या होगा, क्योंकि वो कॉमन है। ये रहा फर्स्ट ईयर का कोर्स। हम सिर्फ इतने पे फोकस करेंगे बिकॉज यही फर्स्ट ईयर का है। आप ये सब देख सकते हैं, ये सब है। इन सब में मैंने अपने पहले के वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। फिर से डिस्कस करने का वो नहीं है। आप मेरा, अगर आपको इन पे डिटेल में देखना है तो आप मेरा कोई सा भी वीडियो देख सकते हो। फॉर एग्जांपल बीटेक EC और मैकेनिकल, और इवन यू कैन सी MSc इको। इनमें से कोई भी वीडियो देख लीजिए, उनमें मैंने इन पे डिटेल में बात किया है कि आखिरकार इनमें पढ़ना क्या होता है, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया। In this we'll be I'll be speaking about second year and third year, fourth year of physics basically. Let's go there. Let's focus on second year. Second year basically. Mathematics 3 is basically common in all the courses of second year students. Now for physics courses, these are the physics courses you can see here, and these are the things you'll be studying: classical mechanics, electromagnetic theory, optics, magnetism and all, and humanities electives. I have also spoken about humanities electives and all types of electives in my different videos. Basically these are pool, और मतलब बहुत सारे आपको टॉपिक्स दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको चूज़ करके वो पढ़ सकते हो आप, ह्यूमैनिटीज़ से भी रिलेटेड होंगे। देन ह्यूमैनिटीज़ इलेक्टिव्स हो गया, फिर उसके बाद एनवायरमेंटल स्टडीज़। ओके, देन सेकेंड ईयर का सेकेंड सेमेस्टर में आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो ये सब कोर्सेज होंगे। ये भी लगभग कॉमन होता है सभी सेकेंड ईयर में। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में से कोई एक चूज़ करना होता है। बाकी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, क्वांटम मैकेनिक्स 1, मैथमेटिकल मेथड्स एंड मॉडर्न फिजिक्स लैब रहता है बेसिकली, एंड ह्यूमैनिटीज इलेक्टिव्स एज वेल। और आप देख सकते हो नीचे, जब सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाएगा देन यू नीड टू गो फॉर प्रैक्टिस स्कूल। बेसिकली प्रैक्टिस स्कूल इंटर्नशिप टाइप का होता है, आपके CGPA के बेसिस पे आपको चूज़ करना होता है। एंड थर्ड ईयर में ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, आप एक बार नोट कर सकते हैं। बेसिकली हाफ जो होगा वो आपका DL डिग्री होगा, और हाफ जो होगा वो आपका बीटेक डिग्री होगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैथ्स होता तो ये मैथ्स के कोर्सेज होते, और ये जो होता है ये ट्रिपल ई होता, मैथ्स प्लस ट्रिपल ई स्टूडेंट के लिए। यहाँ पे फिजिक्स प्लस CS की बात कर रहे हैं, ये फिजिक्स प्लस CS का कोर्स है बेसिकली।
सो आप ये नोट कर सकते हो, ये सब कोर्सेज बेसिकली पढ़ेंगे। ओके, सो अब चलते हैं फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर में। सो फोर्थ ईयर में भी ये सब कोर्सेज हैं। लाइक बस एक आइडिया लग जाए, ताकि मतलब आप ज्वाइन करने से पहले एक बार देख सको कि कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, जिससे सब्जेक्ट्स चूज़ करने में बेसिकली ईजी हो। इसीलिए मैंने आपको मतलब ये कोर्स स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। सो दीज आर द थिंग्स यू विल बी स्टडिंग इन सी एस। सो सी एस का तो डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, अगर सी एस पढ़ना है तो उसमें आप कुछ वो नहीं कर सकते डिसाइड, मतलब कि सी एस में और क्या क्या पढ़ना है वो सब। सो अब फिफ्थ ईयर में बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर में आपको डिसिप्लिन इलेक्टिव चूज़ करने हैं। डिसिप्लिन इलेक्टिव मतलब आपके जो ब्रांच है उससे रिलेटेड कोर्सेज, लाइक सी एस या फिजिक्स के कोर्सेज जो होंगे वो चूज़ करने होंगे। और प्रैक्टिस स्कूल 2 में जाना होगा सेकेंड सेमेस्टर में फिफ्थ ईयर के, अगर आप यहाँ पे चाहते हो तो। मतलब सेकेंड ईयर के बाद अगर आप प्रैक्टिस स्कूल 1 में जाते हो तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस स्कूल 2 में भी जा सकते हो। सो बेसिकली दिस वॉज द कोर्स स्ट्रक्चर फॉर फिजिक्स। नाउ लेट्स मूव। सो नाउ अब हम लोग देखेंगे कि एवरेज सीजीपीए क्या रहता है फर्स्ट ईयर के बाद एमएससी फिजिक्स में इन गोवा कैंपस। बेसिकली जितना भी मेरे पास जो डेटा होता है वो गोवा कैंपस का ही होता है, बिकॉज आई एम इन गोवा कैंपस राइट नाउ। सो लेट्स सी कि एवरेज सीजीपीए क्या रहता है स्टूडेंट्स का, जो लोग ज्वाइन करते हैं एमएससी फिजिक्स फर्स्ट अपने बिटसेट स्कोर से, उनका फाइनली फर्स्ट ईयर के बाद एवरेज सीजीपीए क्या रहता है। लेट्स सी। सो ये सभी ड्यूअल डिग्रीज के बेसिकली वो लाइक मार्क्स हैं, और उनका एवरेज मैंने नीचे कैलकुलेट किया है। सो हर एक ब्रांच का एक एक कोड होता है। सो इकोनॉमिक्स का B3 है, मैथ्स का B4, केमिस्ट्री का B2, फिजिक्स का B5, बायो का B1। बेसिकली ये इनमें ड्यूअल डिग्री मतलब B एंड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 1 2 3 4, लाइक B से बायो स्टार्ट होता है तो 1, फिर केमिस्ट्री, फिर इकोनॉमिक्स, फिर मैथ्स, फिर फिजिक्स। सो लाइक दैट। सो अभी हम लोग फिजिक्स का देख रहे थे। सो फिजिक्स में हम लोग देख लेते हैं कि एवरेज किया जाता है बेसिकली। सो अगर आप चेक करेंगे तो ये रहा एवरेज फिजिक्स का 7.63 के आसपास जाता है। ये 2018-19 का डेटा है, नहीं 19-20 का डेटा है, मतलब जस्ट अभी लास्ट ईयर का ही। एंड इसमें स्टूडेंट्स ने 7.63 उनका एवरेज सीजीपीए था। सो आप लाइक आइडिया लगा सकते हो, अगर आप एमएससी फिजिक्स ज्वाइन करके आते हो तो आपके जो साथी होंगे वो कितना स्कोर करेंगे एंड लाइक दैट। सो नाउ अब देखते हैं कि लाइक आपने एमएससी फिजिक्स लिया था फर्स्ट ज्वाइन करते वक्त, देन आपके फर्स्ट ईयर में अज्यूम कि आपके 8 सीजीपीए आए। ओके, सो अकॉर्डिंग टू 2018 डेटा आपको कौन सा ब्रांच मिल सकता था? आपको कोई सा भी ब्रांच मिल सकता था, क्योंकि मिनिमम कट ऑफ सब ब्रांचेस के 8 से कम है, आप नोटिस कर सकते हैं। तो आप कोई सा भी ब्रांच ले सकते थे। और A7 जो होता है वो CS का होता है, ठीक है। और A4 मैकेनिकल का होता है, A3 इलेक्ट्रिकल का, और A1 केमिकल का। A8 जो होता है वो ENI का होता है, एंड ECE का AA होता है। तो आप नोटिस कर सकते हो कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स CS लेते हैं, देन मैकेनिकल, देन ECE, देन आपका इलेक्ट्रिकल, देन ENI, और लास्ट में केमिकल। ये बेसिकली स्कोर है। एंड आप देखोगे कि लाइक बहुत सारे लोगों ने CS नहीं भी लिया है कट ऑफ होते हुए। लाइक आप देखोगे कि EC में जिसका 7.92 है उसने CS नहीं लिया है, जबकि उसको मिल सकता था, क्योंकि बेसिकली इंटरेस्ट भी होता है कुछ, लाइक अपने इंटरेस्ट पे भी आप ब्रांच चूज़ कर सकते हो अगर आपके पास इनफ CGPA है तो फर्स्ट ईयर में। सो अब हम लोग चेक करते हैं कि लाइक प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं। बेसिकली आप ये देख सकते हो कि 2017-18 और 18-19 में यहाँ पे डैश है। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है, ये फॉल्स है। ये उन बच्चों का प्लेसमेंट डेटा है जो एमएससी फिजिक्स से गए हैं। एमएससी फिजिक्स, मान लो उनके पास एमएससी फिजिक्स प्लस CS था, तो उन्होंने अपनी CS की डिग्री को यूज़ नहीं किया, सिर्फ एमएससी फिजिक्स की डिग्री को यूज़ किया, और उसके मुताबिक उन्होंने ज्वाइन किया है कोई भी कंपनी। सो 2016 में सिर्फ एक स्टूडेंट था, उसको 6 lakhs पर एनम मिले थे, और उसने एमएससी फिजिक्स की डिग्री से अपना एक जॉब वो किया था। 2017 में कोई नहीं था ऐसा, और 2018-19 में भी कोई ऐसा नहीं था। या तो स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं, या फिर कंपनीज बहुत ही कम आती हैं ऐसी जो कि सिर्फ फिजिक्स वालों को लेकर जाए एमएससी में, या सिर्फ इकोनॉमिक्स वालों को एमएससी में, इस टाइप की। बेसिकली सब बच्चे तो अपने बीटेक डिग्री से ही लेते हैं ना, इंजीनियरिंग कॉलेजेस वो बीटेक डिग्री से ही अपने ब्रांचेस लेंगे। CS हो गया, EC हो गया, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कुछ भी हो गया, वो अपने लाइक बीटेक डिग्री से ही जाएंगे। सो दिस वॉज इट फॉर MSc फिजिक्स। आपको कुछ भी डाउट पूछना हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच
फॉर सीइंग दिस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब सो कि मेरा लाइक 1000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन कंप्लीट हो जाए. इफ़ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, सो थैंक यू वेरी मच.